हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल एक वीडियो हम बनाए थे चूँकि आयोग का नोटिस आया था कि उसमें 12 साल पुराना जो है एनसीएल मांगा गया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका जो आवेदन है वो ऑफलाइन लिया गया था और उसमें एडवर्टाइजमेंट में ये शायद मेंशन है कि पहले का चाहिए। ठीक है, आवेदन की तिथि का पहले का चाहिए। तो अगर मेंशन है तो वो ठीक बात है, लेकिन बहुत सारे जो छात्र हैं, वो जो न्यू एनसीएल वाले हैं, वो बहुत निराश हो गए थे उस वीडियो को देखने के बाद। और तो उन्हीं के लिए जो है लगातार डिप्रेशन में रहते हैं। मेरे पास तो ऐसा कॉल आता है ना कि रात भर नींद नहीं आता है, सो नहीं पाते हैं, ऐसा ऐसा बहुत कॉल आता है। तो उन्हीं सब भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा उनके अंदर एनर्जी जगे। ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा जो है उनके अंदर आए। और देखिए, ये वीडियो में देखिए क्या है, एक केस है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, आप इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग जो है पूरा केस का इसमें अध्ययन करिएगा। ठीक है, पूरा केस इसमें है। देखिए क्या मैटर है, तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग ही देख सकते हैं आप लोग कि केवल ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता। और ये जो डिसीजन है केरल हाई कोर्ट का है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे केरल हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को केवल ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेन बात है ना, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम, जो तर्क है। देखिए, उसकी उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने ऑनलाइन आवेदन के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के नॉन क्रिमिनल को प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, और इसमें देखिए एक मिनट। हाँ, देखिए दूसरी ओर उम्मीदवार ने तर्क दिया कि आवेदन के साथ ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसे बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही बात जो है, जो हम लोगों के इंटर लेवल बहाली में लिखा गया था, वहीं सेम यहाँ पर भी लिखा गया था कि आपको जो है ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र अभी नहीं देना है, बाद में इसे प्रस्तुत करना है। और कट ऑफ डेट का मेंशन जो है नहीं था इस केस में। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट में। तो इसी के यानी कि जैसा जैसा इंटर लेवल में मामला था, उसी प्रकार का सेम नेचर का मामला आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि एनसीएल जो है वो नहीं लिखा था कि आपको कट ऑफ डेट नहीं लिखा था कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले कहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर बात लिखा था कि आपको जो है आवेदन के समय नहीं देना है और काउंसलिंग के समय इसको प्रस्तुत करना है। अब इसमें जो है जजमेंट क्या आया, तो पीठ के ने कहा कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए एकमात्र रिक्ति के खिलाफ रैंक उम्मीदवार को शामिल न करने का एकमात्र आधार आवेदन के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न करना है। यानी कि उसको उम्मीदवारी इस बात से उसको हटा दिया गया कि उसने उस समय का जो मौजूदा उस समय साल था जिसमें आवेदन आया था, उस समय का उसने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो उसको हटा दिया गया। तो इस पर क्या हुआ कि हमारा मानना है कि इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में ओबीसी कैटेगरी में प्रतिवादी की उम्मीदवारी को केवल प्रासंगिक अवधि में ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने हुई देरी के आधार पर अस्वीकार करने का परिणाम व्यापक शोध अनुभव प्राप्त मेधावी उम्मीदवार को वस्तुतः बाहर करना होगा। यानी आप एक मेरिटोरियस छात्र को सिर्फ इस कागज पर बाहर कर रहे हैं क्योंकि उसने उस समय का आपको नहीं दिया क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो इसमें जजमेंट इसमें पिटिशनर के पक्ष में आया और उसको जो है बोला गया कि देखिए यहाँ पर है, जो चयन प्रक्रिया को नियंत्रित आवेदन की जमा करने की अंतिम तिथि से पहले उपरोक्त प्रमाण पत्र को पेश करने पर जोर न दे और इसके बाद उचित समय उपलब्ध है जहां उम्मीदवार ने आवेदन में आरक्षण के लिए दावा किया है, इसलिए कि प्रतिवादी की ओबीसी एनसीएल आरक्षित पद उम्मीदवारी को अस्वीकृत उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन है। यानी सीधा निर्णय इस हाई कोर्ट का निर्णय आया था, केरल हाई कोर्ट का, कि आप एनसीएल पुराना नहीं देने के वजह से इसकी उम्मीदवारी को रद्द नहीं कर सकते हैं और आपको इनको जो है पुराना प्रमाण पत्र देने के लिए जोर नहीं देना होगा और इनका एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पर पिटिशनर का जीत हुआ था। ठीक है, और पूरा देखिए यहाँ पे जजमेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूरा जजमेंट है। ठीक है, जिनका भी इंग्लिश समझ में आता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी इसका हम बता दिए हैं कि क्या जजमेंट आया। तो ये सेम नेचर जो इंटर लेवल में था उसी प्रकार का ये केस है। इसको जो है हम पिन कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका इसको लिंक पिन कर देते हैं, वहाँ से आप लोग पूरा पढ़िए, अध्ययन कीजिए और सकारात्मक रहिए। और आपको हम एक बार बता देते हैं कि हम लोगों का जीत जो है वो 100% कन्फर्म है। जो लोग निराश हो गए हैं, ठीक है, अब आयोग का गलती है कि आयोग का वकील आता नहीं है, डेट पर डेट ले रहा है। कभी सत्यवीर भारती अब्सेंट हो गए, 24 तारीख को भी देखिए सत्यवीर भारती नहीं आए थे, उनको 4 बार 5 बार उधर से कॉल किया गया पिटिशनर के वकील की तरफ से, तब जा करके प्राची पल्लवी को भेजा गया। और फिर 8 को जब सुनवाई होना था तो 7 को रात में ही सत्यवीर भारती बोल दिए कि हम केस छोड़ रहे हैं और कल जैसे ही होगा यहाँ पर जो है वो निकल गए, केस छोड़ दिए। और वो बोले कि हम, मेरे से सीनियर वकील जो ललित किशोर जी हैं, वो केस
लड़ेंगे मेरे जगह पे, पहले ही निकल गए। तो अब इसके लिए 7 दिन का समय जो है, और ज़्यादा समय मिल रहा था, लेकिन अलका मैम के द्वारा बोला गया कि नहीं, इसको मिनिमम समय दीजिए, कम से ज़्यादा आप समय मत दीजिए। तो 7 दिन रिक्वेस्ट किया गया पिटिशनर के वकील की तरफ से, तब जा करके 15 तारीख को डेट मिला। तो जो अफवाह फैलाने के मूड में वो अफवाह फैला सकते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। और हम लोग का जीत जो है वो 100% कन्फर्म है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, इस केस को आप लोग पढ़िए, थोड़ी सी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर होगा इस केस को पढ़ने के बाद। जो लोग को रात में नींद नहीं आ रहा है, जो परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल निराश हताश, घर परिवार सब बोल रहा है कि क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा जॉब बोल रहे हो कि लग गया, अभी तक क्यों नहीं लगा, तो इस तरह की निगेटिविटी से घिरे हुए हैं दिन रात, तो उनके लिए ये थोड़ा सा जो है सकारात्मक चीज़ है और आप लोग को पढ़ना चाहिए। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, केस का अध्ययन कीजिए। और जहाँ तक केस जीतने की बात है, तो हम लोग 100% केस जीतेंगे ही जीतेंगे। धन्यवाद।